सईद रेड साहब, यही आपसे, पूरी दुनिया आपने देखा, खाली एक मुल्क की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में पूरी सिंपथीज इस वक्त ईरान और उनके सुप्रीम लीडर के साथ। अभी हमने पूरी दुनिया को देख लिया है। मैं बड़ा इस अच्छी चीज़ ये लगी है कि लोगों को इसका अदराक हो रहा है कौन सही है कौन गलत है। सही के साथ खड़े होने के लिए किसी को कोई फ़िरके की ज़रूरत नहीं, किसी को कोई मज़हब की, इंसानियत के तौर पर। और आपने देखा जो सही होता है उसके साथ लोग खड़े होते हैं। जी शुक्रिया अरसलान साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इसमें बल्कि एक तरफ से धमकी भी थी अमेरिका की तरफ से कि आप ना जाएं, और जो जाएगा वो एक तरह से जो है वो अमेरिका का दुश्मन समझा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद सारी दुनिया आई है और इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं, सारी कंट्रीज से लोग आए हैं, तो बिल्कुल ये एक बड़ा क्लियर मैसेज है। और इसकी एक सिंबॉलिक जो सिग्निफिकेंस है वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन इसकी स्ट्रेटेजिक हवाले से और एक तरह से जो डिफेंस के हवाले से भी एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है। क्योंकि आपको पता है कि जो इसराइल है वो तो धमकियां देता रहा है और अभी भी दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद ईरान ने दिखाया है, उन धमकियों की परवाह किए बगैर उन्होंने ये करके दिखाया है। और ये एक तरह से थ्रेट एक तरह से इसराइल को किया है कि आप करके दिखाएं, जो आप कह रहे हैं वो आप, अगर आपने हिम्मत है तो फिर करें। और वो क्योंकि एक बड़ी कैलकुलेटेड किस्म की मुझे लगता है कि ईरान में जो है थिंकिंग वो थी कि अगर इसराइल कुछ करेगा तो उसका नुकसान फिर उसको सबसे बड़ा उसको ही उठाना पड़ेगा। और ये बिल्कुल सही बात है कि जो इस वक्त जो सारा इन्वायरमेंट है उसमें जो पीस और सारा कुछ है, वो अगर इसराइल उसमें कुछ भी करता है तो फिर वो सारा का सारा जो है वो इल्ज़ाम फिर इसराइल पे और अमेरिका पे आ जाएगा। और इस वजह से मेरे ख्याल में बड़ा कैलकुलेटेड ये स्टेप लिया कि इसको जो है एक हफ्ते की एक लंबी जो है बनाया है प्रोग्राम। और उसमें इवन आप देखें तो 2 दिन तो कतर अपना इराक में भी जाएंगे, नजफ में और करबला में जाएंगे। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा मैसेज है मेरे ख्याल में। और जो दूसरी बात जो कह रहे थे अपना बिल्कुल सही बात है कि एक तरह से जो वार का जो यानी मसला था कि हमने देखा कि जिस तरह से वार के तरीके से जो है आप अपने इंटरेस्ट को सर्व करें, वो जो कोशिश इसराइल ने भी की, फिर अमेरिका ने भी की, तो उसको एक बहुत बड़ा धचका लगा है। और मेरे ख्याल में ये जो रूल बेस्ड सिस्टम को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया था ट्रंप ने, जिस तरह से आपने देखा कि उन्होंने वेनेजुएला में किया, फिर ईरान पे हमला किया, तो वो एक तरह से अब रियलाइजेशन मेरे ख्याल में आएगी कि दोबारा हमें एक रूल बेस्ड सिस्टम की तरफ जाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर रूल बेस्ड सिस्टम नहीं होगा तो फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे भी किस तरह से आप जो है वो इंटरनेशनल लॉ की बात कर सकेंगे। क्योंकि अगर वो बात आप फिर नहीं कर सकते तो फिर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे मसला होगा, स्ट्रेट ऑफ मलाका के ऊपर मसला होगा, तो फिर तो इस तरह से दुनिया नहीं चल पाएगी। जो रूल बेस्ड सिस्टम जो अमेरिका ने तोड़ा है, अब अमेरिका को मेरे ख्याल में उसकी तरफ दोबारा से वापस जाने की जरूरत पड़ेगी। और यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल लॉ जिसको बिल्कुल उन्होंने कोई परवाह नहीं की उसके रूल्स ऑफ द गेम दोबारा से मेरे ख्याल में बनाने पड़ेंगे और उन पर चलना पड़ेगा, वरना ये सिस्टम बहुत मुश्किल है कि चल पाए।